यानी एक बात तो साफ हो गई कि समाजवादी पार्टी ने यह तय कर दिया है कि मध्य प्रदेश की सियासत का बदला यूपी की परंपरागत सीटों से कांग्रेस से लिया जाएगा और कांग्रेस का किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी के द्वारा यूपी में समर्थन नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था। ये वीडियो ब्लॉक प्रमुख पीयूष प्रताप सिंह का था, जो कि मौजूदा मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के पुत्र हैं। उनके द्वारा लालटेन लेकर सोनिया गांधी को खोजने की खूब जद्दोजहद की जा रही थी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सचिन तिवारी और आप देख रहे हैं द नॉइज ऑफ इंडिया। सुबह का भूला यदि शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ये कहावत तो आपने खूब सुनी होगी। गाँव में ये कहावत खूब कही जाती है, लेकिन जब सुबह का भूला सालों तक घर वापस न आए तो उसे भूला जरूर कहते हैं। इन दिनों कांग्रेस के साथ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस की शर्मनाक हार के चलते उसके सारे समीकरण बिगड़ गए। तो वहीं विपक्षी दलों के द्वारा भी अब कांग्रेस को दुत्कारा जा रहा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन भी कांग्रेस को दरकिनार कर रहा है और इंडिया गठबंधन के द्वारा भी अब सीट बंटवारे के मामले में कांग्रेस को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंकने की तैयारी हो रही है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त का असर अब यूपी के रायबरेली में भी देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले ही रायबरेली में पोस्टर चस्पा कराए, जिसमें लिखा गया कि पीडीए ही एनडीए को मुंह तोड़ जवाब देगा, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। यानी समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पर इस बात के संकेत दे दिए कि यूपी की परंपरागत सीट कांग्रेस जिसे अपना कर कहती है, वहां पर समाजवादी पार्टी के द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं किया जाएगा। यानी एक बात तो साफ हो गई कि समाजवादी पार्टी ने यह तय कर दिया है कि मध्य प्रदेश की सियासत का बदला यूपी की परंपरागत सीटों से कांग्रेस से लिया जाएगा और कांग्रेस का किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी के द्वारा यूपी में समर्थन नहीं किया जाएगा। लेकिन 5 राज्यों में मिली करारी शिकस्त के बाद अब अपने गढ़ को बचाने के लिए कांग्रेसियों ने एक बार फिर से रायबरेली में डेरा डाल दिया है। रायबरेली में कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं जल्द ही चौपाल और बैठकों का आयोजन भी हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस को भी इस बात का एहसास है कि आगामी लोकसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में यूपी की रायबरेली और अमेठी सीट को साधना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि इसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था। ये वीडियो ब्लॉक प्रमुख पीयूष प्रताप सिंह का था, जो कि मौजूदा मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के पुत्र हैं। उनके द्वारा लालटेन लेकर सोनिया गांधी को खोजने की खूब जद्दोजहद की जा रही थी। अब आप समझ सकते हैं कि सोनिया गांधी की रायबरेली में क्या अहमियत है, क्योंकि रायबरेली को लगातार सोनिया गांधी के द्वारा नजरअंदाज किया जाता है। आलम यह है कि सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में कभी भी सोनिया जी का आगमन नहीं होता है और इसी के चलते जिले की जनता में तगड़ा आक्रोश इस बार देखने को मिल रहा है। 5 राज्यों में मिली करारी शिकस्त के बाद जिस तरीके से कांग्रेसियों ने रायबरेली में डेरा डालना शुरू कर दिया है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि रायबरेली की सियासत के समीकरण को साधने के लिए अब कांग्रेसियों के द्वारा पूरा दमखम दिखाया जाएगा। हालांकि इस बार रायबरेली और अमेठी की सियासी समीकरण कांग्रेस के लिए साधना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ना तो समाजवादी पार्टी का समर्थन कांग्रेस के साथ है और न ही इंडिया गठबंधन के सदस्यों का समर्थन उसके साथ है, क्योंकि कांग्रेस की चालाकी उस पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के द्वारा इस बात को लेकर विचार किया गया था कि यदि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उसे दमदार जीत हासिल होती है तो इंडिया गठबंधन में उसका ही सिक्का चलेगा और सीट बंटवारे को लेकर उसकी धमक दिखाई देगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कांग्रेस का दांव उस पर ही उल्टा पड़ गया और अब रायबरेली की सियासत भी धीरे धीरे कांग्रेस के हाथ से फिसलती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि क्या रायबरेली की सियासत को साधने में कांग्रेस कामयाब हो पाएगी या फिर कांग्रेस का किला भी भेदने में बीजेपी या फिर समाजवादी पार्टी कामयाब हो जाएगी। फिलहाल समाजवादी पार्टी के संकेत के बाद कांग्रेस को तगड़ा झटका यूपी की रायबरेली सीट पर लगा है और अमेठी पर भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अब देखना यह है कि कांग्रेस के द्वारा अमेठी और रायबरेली के समीकरण को साधने के लिए किस तरह की योजना बनाई जाती है।